कांग्रेस ने किसान आंदोलन पर मनाया स्थापना दिवस, दी गिरफ्तारी। अखिल भारतीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर विधानसभा घोसी में जिलाध्यक्ष इंतखाब आलम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी किया। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर कांग्रेसकर्ताओं को पुलिस फोर्स ने जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर घोसी कोतवाल ले गए। वहीं कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घोसी कोतवाली में किसान आंदोलन पर अपना विरोध प्रदर्शन प्रकट किया और रघुपति राघव राजाराम पर गीत गाए, कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाए और किसानों के समर्थन में अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्यों गिरफ्तार किया गया? भारतीय कांग्रेस पार्टी का ये 136वां स्थापना दिवस 28-29-30 मनाया जा रहा है। इसके संदर्भ में हम लोगों ने जो आज देश में आज़ादी के बाद से किसानों की जो बदहाली है, किसानों से बात नहीं की जा रही है, ये राष्ट्र विरोधी सरकार जो सत्ता में बैठी है, ये उद्योगपतियों की बात तो सुनती है, लेकिन हमारे ये किसान जो रात में खेतों को सींचते हैं, किसी तरह मेहनत से गल्ला पैदा करते हैं, अगर वो अपनी बात आज सरकार से करने आए हैं तो क्या ये सरकार का दायित्व तो इस लोकतंत्र में नहीं बनता है कि वो बात करे? 40 किसान हमारे मर गए और आज तक ये मन की बात भी अभी पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री ने किया और उन्होंने थोड़ा सा भी श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किया और न कहीं जिक्र किया। और तो और न्यूज़ों में आया हमारे किसान वहाँ मर रहे हैं। यह हमारे देश के उद्योगपति अनिल अंबानी साहब के पोते को देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये दुख है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने हमारा ये 136वां जो हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन के रूप में एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने ये पद यात्रा निकाली थी। लेकिन दमनकारी नीतियों के कारण इस उत्तर प्रदेश की सरकार इस लोकतंत्र में अपनी बातों को कहने का भी अधिकार नहीं दे रही है। यह हर जगह पुलिस बल पर हम किसानों को, हमारे लोगों को या सारी संस्थाओं को ध्वस्त करके हम लोगों को घर में बंद करना चाहती है। सालों साल 144 धारा लागू करती है। प्रशासन पूछती है कि आपके पास परमिशन है या नहीं है। मैं पूछता हूं योगी सरकार से, क्या 144 धारा में परमिशन मिलता है? अगर हमें जवाब मिलता है तो मैं कल अप्लाई करूंगा, फिर मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन करूंगा। लेकिन कोई भी ऐसी सरकार लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए टरसाई कि आप अपनी बात ना कर सकें। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। योगी जी, आपके सरकार में बलात्कार बढ़ रहा है, आपके सरकार में सारी हदें पार कर गई हैं अपराध का। मैं चाहता हूं अगर आपको उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है योगी जी, तो आप इस्तीफा देकर घर चले जाएं। बेहतर है कि हमारी माताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, हमारी बहनों को नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए टोटल उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। मैं योगी जी से एक बात और कहना चाहता हूँ। आप गौ माता की बात करते हैं, 11 हजार करोड़ रुपया आप गौशालाओं के नाम पर दिए हैं। आप गौशाला दिखा दें, गौशाला कहाँ बना है? गौ माताओं को बताएं जो अपने गौशालाओं में पानी पीने के बिना मर जा रही हैं, उन्हें भूसा और अन्न नहीं मिल रहा है। ये महापाप योगी जी कहीं ना कहीं आपके सर पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जनता को, उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र की सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने पदयात्रा निकाला है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय। किस प्रकार का ये आज प्रदर्शन किया गया और कहाँ गिरफ्तारी की गई आप लोगों के लगा? ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है और किसानों की दुर्दशा जो पूरे देश में हो रही है, नया कानून लाया गया है, किसानों को बर्बादी का कानून लाया गया है। इसी के खिलाफ हम लोग अपना स्थापना दिवस के अवसर पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाह रहे थे। लेकिन ये योगी सरकार की पुलिस इतनी बर्बर है, इतनी अराजक है, ये खुद ही अराजक है कि हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाह रही है, जो हमको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं। हम अपनी बात को भी नहीं रखने दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रियंका जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको, प्रदेश अध्यक्ष जी को जगह जगह कांग्रेस किसानों की बात करती है। अगर कांग्रेस की आवाज़ उठेगी तो ये सारा किसान जो सड़कों पर लड़ रहा है उसको बल मिलेगा। इसलिए ये हमारी आवाज़ को जगह जगह दबाना चाह रहे हैं और ये बिल्कुल ही संविधान की धज्जी उड़ाते हुए ये हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम हम लोगों के किसानों के पक्ष में आर पार की लड़ाई होगी। किसानों के पक्ष में जितना भी हम लोगों को इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों के लिए, जो किसान हमारा अन्नदाता है, उनके लिए जितनी भी लड़ाई बनेगी कांग्रेस पार्टी लड़ेगी।
मेरा नाम रमेश पांडे है। जी सर। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस पूर्वी जोन। सर, आप किसान नेता हैं और किसानों की समस्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार और किसान में सामंजस्य नहीं बन पा रहा। कई बैठकें हो चुकी हैं और एक बैठक फिर होने वाली है। इस पे क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं? किसान की आय दुगनी करने वाली ये सरकार है। कहती है, करती नहीं। आज जो यूरिया 50 केजी का बैग आता था वह 45 केजी का हो गया। दाम आसमान पर चढ़ गए। कीटनाशक दवाओं का बेतहाशा मूल्य वृद्धि हुई है। आज जो किसानों की जमीन है, तमाम उद्योग धंधे तो देख ही रहे हैं। अब किसानों की जमीन भी पूंजीपतियों को देने जा रही है सरकार। किसान नेता लोग लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रधानमंत्री का कि किसान की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, उससे मिलना मुनासिब नहीं समझता है। इस देश का दुर्भाग्य है। कम से कम किसानों को, किसान को अन्नदाता कहते हैं। वह अन्न पैदा करता है, हल जोतता है। बड़ा आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, और जब किसान का नंबर आता है तो औने पौने दाम में बिचौलियों द्वारा वो अपना फसल बेचता है। कौन सी ऐसी भ्रांतियां फैली होगी जो किसान नहीं समझ पा रहे हैं? सरकार समझा। कौन सी ऐसी भ्रांतियां व्यवसायी के बारे में कि आप किसान समझ नहीं पा रहे हैं? सरकार समझाने का प्रयास कर रही है, कई जगह वो अपना कार्यक्रम कर रही है। समझ चुके हैं उनका किसान बिल क्या है। आखिर में इस कड़ाके की ठंडक में किसान वहाँ पड़े हैं, किसान समझ नहीं रहे हैं। 36-35 किसान मर गए। आज 300 किसान आत्महत्या कर लिए, मर गए। यह साथ मैं कैसा क्रूर मजाक कर रहा हूँ। आने वाले एक दिन आने वाला कल यह किसान इनकी औकात बताएगा। आने वाली बैठक हो रही है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमको नहीं लग रहा है यह हिटलर है। मोदी है तो मुमकिन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अडानी अंबानी के लिए ये काम कर रहे हैं, देश के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो 3 कानून बनाया गया गलत है। गलत है। ठीक, थैंक यू। कांग्रेस कमेटी, मेरा नाम चंपा भारद्वाज है और सर मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही डिवोटेड कार्यकर्ता होकर काम करती हूँ। सर देखिए, मैं आपको बताऊँ सर, हमें इस सरकार से हर कदम, हर पल, हर योजना पे, हर चीज़ पे शिकायत है। इसलिए क्योंकि देश की किसी की जागीर नहीं है, किसी एक पार्टी विशेष की। कांग्रेस ने जो देश के लिए बनाया है उसको तबाह करने का हमारी वर्तमान सरकार, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें कर रहे हैं। सर एक बात में मैं विशेष रूप से कहूँगी, मोदी और योगी जी का कहना है कि हम गाय माता को संरक्षण दे रहे हैं। सर ये बिल्कुल, मैं इस बात का प्रमाण दे सकती हूँ कि गाय जो, पहली बात तो गौशालाओं में है नहीं, गौशाला के नाम पे सिर्फ जो है दलाली हो रही है, ठीक है। और जो गायें हैं वो खाने के बिना मर रही हैं, पानी के बिना मर रही हैं। इतना ही नहीं है पत्रकार महोदय, हमारी गायों को वहाँ से बेचा जा रहा है। जो तस्करी रोकने की बात कर रही थी है सरकार, वो उल्टा तस्करी का काम हो रहा है। गौशालाओं से डायरेक्ट हो रहा है तस्करी का काम। और जिसको हम लोग गायों को बचाने का, और ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, ये सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि सरकार तो देश का, किसान तो देश का अन्नदाता है और इस अन्नदाता को हर तरह से मारने का काम ये कर रही है सरकार। दूसरी बात, मैं महिला होने के नाते, मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपसे ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की एक कर्णधार सिपाही होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि इस दोनों ही सरकार में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है और ये सरकार हमें सुरक्षा देने का काम नहीं कर रही है।